उसमें मनुस्मृति सबसे प्रमुख है। तो मनुस्मृति हम हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है, लेकिन वो कह रहा है खड़ा होकर के संसद में कि तुम्हारी किताब में, माने मेरी किताब नहीं है, वो तुम्हारी किताब है। इसका मतलब है कि वो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता, और जो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता वो हिंदू कैसे हो सकता है। दोस्तों, एक तरफ शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया। कहा, राहुल गांधी हिंदू होते तो मनुस्मृति को मानते। वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो उनके बयान के बाद राहुल गांधी की चर्चा भी हो रही है। और इनसे पहले राहुल गांधी के एक अमेरिका में जब एक कार्यक्रम में गए थे, तो इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया। राहुल गांधी खुद मानते हैं कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार पार्टी की गलती थी, और उन्होंने ये भी कहा है कि 80 के दशक में कांग्रेस ने जो गलती की है, उस गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने ये जवाब दिया सिख युवक के एक सवाल पूछे जाने को के बाद। लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। करीब करीब 2 सप्ताह पहले 21 अप्रैल को अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी शामिल हुए, और यहां उन्होंने सिख युवक के सवाल का जवाब देते हुए स्वीकार किया कि कांग्रेस के 1984 की जो सिख विरोधी दंगे हैं उसमें भूमिका थी, और इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी बोली कि 80 के दशक में कांग्रेस की ओर से की गई गलतियों के लिए मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। हालांकि जब यह घटना हुई तब मैं राजनीति में नहीं था, और मैं कई बार स्वर्ण मंदिर गया भी हूं, और मेरा सिख समुदाय के साथ प्यार और सम्मान का रिश्ता भी है। राहुल गांधी का ये बयान था, लेकिन सिख युवक ने क्या पूछा था ये भी समझिए। ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी से सिख युवक ने कहा कि आपने आज तक सिखों के सुलह कराने की कोशिश नहीं की। सज्जन कुमार और केपीएस गिल जैसे नेताओं को राजनीतिक सुरक्षा दी गई, और फिर आप हम लोग से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम बीजेपी से डरें या फिर हम उनके पास ही जाएं। अब इसी बयान के जवाब में राहुल गांधी ने ये अपने जो 1984 की जो गलती थी उसे स्वीकार किया। बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर, और बीजेपी को कांग्रेस मौका भी दे दिया हमला करने के लिए। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख है अमित मालवीय। उनका कहना हुआ कि राहुल को बस अब भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में उपहास किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह का भी बयान आया। आरपी सिंह का कहना हुआ कि राहुल गांधी विदेश में जाकर नफरत फैलाते हैं, और अगर हिम्मत है उनमें तो फिर ऐसा बयान भारत में देकर दिखाएं, और मैं उनके खिलाफ केस करूंगा। ये आरपी सिंह का बयान है। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में भी जानिए। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाला ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर में अपना कब्जा जमा लिया। भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया, और अकाल तख्त का मतलब एक ऐसा सिंहासन जो अनंत काल के लिए बना हो, और यहीं से सिख धर्म के लिए हुक्मनामे जारी होते हैं। अब अकाल तख्त के कब्जे का विरोध हुआ, लेकिन भिंडरावाला ने परवाह नहीं किया। बिना परवाह किए ही कब्जा पर डटा रहा। हिंसा हुई, मारकाट हुए, और ये दौरान चलता रहा। भिंडरावाला चाहता था कि हिंदू पंजाब छोड़कर चला जाए, और यहाँ ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार को चुनौती भी थी। दिल्ली में तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। उन्हें भी किसी फैसले पर पहुंचना था। 5 जून 1984 के शाम 7 बजे सेना की कार्रवाई शुरू होती है। रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। 6 जून को सुबह 5:20 पर यह तय किया गया कि अकाल तख्त में छुपे आतंकियों को निकालने के लिए टैंकों को लगाना होगा, और ऑपरेशन के दौरान बहुमूल्य दस्तावेजों और फिर किताबों की जो लाइब्रेरी है उसमें आग लग गई। फायरिंग में जो कई के जान चले गए, इसमें हरमंद साहब की तरफ से भी जो एक्शन हुआ था। अब इसमें भारी नुकसान हुआ। 6 जून की सुबह से शाम तक गोली चलती रही। देर रात तक जनरल सिंह भिंडरावाला की लाश सेना को मिली, और 7 जून के सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। लेकिन तब तक इसकी चर्चा अमृतसर से दिल्ली की सरकार तक हिल चुकी थी, और दिल्ली में भी भयानक इसकी चर्चा हुई थी।
और इसी को लेकर आज फिर एक बार चर्चा हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक युवक के सवाल के जवाब में इस बात को स्वीकारा है कि उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इस पर क्या कुछ आगे राजनीति होगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।